स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। गर्मी बहुत ज़्यादा है। पारा आज 43 डिग्री टच करते करते फिर दया आ गई, टच नहीं किया उसने। गर्मी बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने जो स्कूल की टाइमिंग जो है वो 12 बजे तक की है और ये इम्प्लीमेंट भी हो रही है। पहले एक दो दिन थोड़ा लगा, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रही है और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और शायद उससे पहले भी अगर आप ज़रूरी समझें तो, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है छुट्टियों की। हालांकि आज डिस्कस करने के लिए जो मुद्दा हमारे पास है वो ये नहीं है, ये करंट अफेयर है, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। मुद्दा ये है, आज का इशू ये है जो मैंने फील किया अपने साथ। मैं भुक्तभोगी हूँ इसका, जो मैंने फील किया। इंसानियत को मरने मत दो, कम से कम अस्पताल तो पहुंचा दो। आज भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा 3-4 एक्सीडेंट हुए। शायद जल्दबाजी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है या कुछ और कारण रहे होंगे। एक्सीडेंट जब भी होता है, किसी का भी होता है, उसका नाम ही एक्सीडेंट है। वो जानबूझकर 99% केसेस में जानबूझकर नहीं किया जाता। किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, उसको जानबूझकर हिट करता है। लेकिन जब कभी आपसे ये हो जाए, अनजाने में एक्सीडेंट हो जाए, आप सेफ हो लेकिन जो दूसरा आपका है वो गिर गया, 2 व्हीलर पे था, गिर गया, 4 व्हीलर में था, ज़्यादा चोट लग गई, आप ठीक हो, तो कम से कम इतने गट्स रखो, इतनी इंसानियत रखो कि उसको अस्पताल पहुंचा दो। जब कोई नहीं देख रहा होता तो ये समझ लेना कि कोई ना कोई ज़रूर देख रहा है। ऊपर वाला तो देख रहा है ना आपको। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ आज से 12-13 रोज़ पहले, मेरे दोस्त हैं मीडिया के, इंदर साहब, सबसे पहले उन्होंने मेरा फ़ोटो पता नहीं कहाँ से उठाया, वो उन्होंने फ्लैश कर दिया। उसके बाद बेअंत साहब और पता नहीं कितने मेरे मीडिया के दोस्तों ने मेरे से प्यार जताया और आप लोगों के इतने कॉल, शुक्रिया। मुझे पता लगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैंने क्या हासिल किया है। आपका प्यार तो हासिल किया है मैंने। उसके बाद एक कॉल का मुझे इंतज़ार था, वो कॉल नहीं आया। वो एक कॉल नहीं आया, उस कॉल का बेसब्री से इंतजार था। वो कॉल था उस शख्स का जिसने मुझे हिट किया। भगवती नगर, जहां पुल खत्म होता है भगवती नगर में, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्टेचू भी है, बिल्कुल उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ। और 30 सेकंड तक, 30 से 40 सेकंड तक उस शख्स ने मुझे देखा, अपनी खिड़की खोली, बाहर आया, मैं गिर गया। उसको लगा कि शायद इसके दोनों बाजू टूट गए हैं, क्योंकि ये बाजू बिल्कुल स्टक हो गए, ऊपर बिल्कुल जुड़ गए। और मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि ये हिल नहीं रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। 40 सेकंड का वक्त हुआ होगा, उसने सेल्फ मारा और निकल गया। उसको कॉल नहीं आया मुझे, हालांकि मेरा नंबर फ्लैश है हर जगह। उस शख्स को लगा होगा, मुझे पहचान लिया था उसने, उसको लगा होगा कि ये तो मीडिया का है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम कर देगा। उससे बड़ी बात, इसके दोनों बाजू टूट गए हैं, ये तो मुसीबत हो गई। 30 सेकंड रुका होगा, वो चला गया वो शख्स। उसके बाद मुझे पुलिस के सीनियर ऑफिसर के, जो लोग जो बड़े पदों पे नियुक्त हैं जम्मू कश्मीर में, उनके कॉल आए। उन्होंने कहा, रविंदर, वो उस गाड़ी का नंबर तुम्हें याद है? नंबर नोट किया है, हमें बता दो। अब वो शख्स सोच रहा होगा कि मैं तो वहां 30 सेकंड रुका, आराम से निकल गया, बच गया मैं, मुझे किसी ने देखा नहीं। लेकिन मैंने उन ऑफिसर से कहा जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा मैंने नंबर नोट ही नहीं किया, मुझे नहीं पता, मुझे चोट लग गई थी बड़ी, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो नंबर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जब घटना होती है तो हर जगह नज़र दौड़ाता हूँ। वो नंबर आज भी मुझे याद है।
ये वीडियो शख्स के लिए है। आपका ये फ़र्ज़ था, आपको पता था कि मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि मेरे बाजू काम नहीं कर रहे हैं। आप मुझे अपनी पूछते, मुझे आकर हॉस्पिटल जाना है, अपनी गाड़ी में डालते, हॉस्पिटल लेके जाते अगर मुझे ज़रूरत होती तो। आपने वैसा नहीं किया। इससे पता चलता कि इंसानियत आपके अंदर नहीं थी, इंसानियत नहीं थी आपके अंदर। आपने अपना कर्म किया। अब आपको ये लग रहा है कि अब 12, 13, 14, 15 रोज़ हो गए तो मैं निकल गया। आपकी गाड़ी का नंबर मुझे याद है साहब, मैंने किसी को बताया नहीं। उसका कारण ये था क्योंकि मैं जानता था कि आपने जानबूझकर मुझे हिट नहीं किया है, ये मैं जानता था। वो एक एक्सीडेंट था, वो अचानक हो गया, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ था वो आपने नहीं निभाया। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, कहाँ इसने नंबर देखा होगा 30 सेकंड में, ये तो इंजर्ड था, ये तो झूठ बोल रहा है। आपको भी यही लग रहा होगा। उस गाड़ी सिडान गाड़ी थी, वाइट कलर की, उसका नंबर था JK02AS898। सिर्फ लास्ट वाला डिजिट नहीं बताऊंगा। अगर मैंने ये पूरा नंबर नोट किया है तो एक डिजिट रह गया, वो भी मुझे पता होगा। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि आपने जानबूझकर हिट नहीं किया मुझे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आप मेरे पास आते, मेरा हाल पूछते कितनी चोट लगी है, हॉस्पिटल जाना है। जब भी कभी एक्सीडेंट हो जाए, ये मैंने रियलाइज किया है, उस वक्त आदमी बिल्कुल असहाय होता है, सड़क पर एक लाश की तरह होता है। और उस वक्त आप वहां मौजूद होते हो, उसका कारण आप होते हो, क्योंकि आपकी गाड़ी से हिट हुआ है वो। कम से कम उसको अस्पताल तक जरूर ले जाओ। आज भी जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, रोज 2-3 हो जाते हैं, तो साहब इतना जरूर करना, भगवान ना करे कभी किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन होते हैं। शायद आपका वो पहले आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आपने उसको अस्पताल पहुंचा दिया, शायद उसकी जान बच जाए। जब आप उसको अस्पताल ले जाने के लिए सोचते भी हो, ले भी जाते हो, तो तब आप एक कीमती जान बचा रहे होते हो, और उस जान के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं। और जब उसको सड़क पर तड़पता देखकर आप भाग जाते हो, आप ये सोचते हो किसी ने आपको देखा नहीं, तो आप ऊपर वाले की नज़र में गुनाहगार हो जाते हो। ये कर्मा है साहब, ये घूम पर आप पे नहीं आएगा, आपके परिवार के आगे आ जाएगा। ये कर्मा है, ये कलयुग है, यहाँ रिजल्ट बड़ी जल्दी आते हैं। इसलिए इंसानियत को ज़िंदा रखो। इसलिए मैंने कहा कि उस शख्स का गाड़ी का नंबर मुझे अभी भी याद है पूरा, मैंने बताया आपको। लेकिन कितने लोगों ने, शायद वो शख्स अभी वीडियो देख भी रहा होगा। ये पाजी, अभी भी मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार है, एक बार पूछ लो मेरा हाल यार। अब ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ। भगवान ना करे आपकी गाड़ी से कभी किसी और का एक्सीडेंट हो, भगवान ना करे कोई और हिट हो, लेकिन सड़क है, गाड़ी है, ट्रैफिक है, स्वाभाविक है ये। कभी ऐसा हो तो उसको सड़क पर बेसहारा छोड़ के मत भागो। उस वक्त उसके मददगार, उस वक्त उस स्पॉट पर आप ही होते हो। ये 15 दिन मैंने कैसे निकाले हैं मैं जानता हूं। एक अपाहिज की तरह मैं फील कर रहा था। आज भी इन बाजुओं से वो काम नहीं कर पाता हूं जो पहले करता था मैं। ये आज भी स्टक हैं। अभी इसमें टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना और लगेगा, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखो। अगर मैं चाहता, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता। आपकी गाड़ी का नंबर मुझे याद था, 1 मिनट लगना था मुझे आपके घर तक पहुंचने में, क्योंकि आप मुझे सड़क पर छोड़कर भाग गए थे। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूं, ऐसा कभी मत करो। क्योंकि आज जो मैंने एक्सीडेंट देखे सोशल मीडिया पर, उससे देख के मुझे लगा कि शायद ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर 10 लोगों के मन में भी ये आ जाए, कभी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, तो हमें स्पॉट से भागना नहीं है, हमने वो जान बचानी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।